हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सफ़ी फिजिक्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी हैं और डेरिवेशन भी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अच्छी स्थिति का मतलब वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब कि दो आवेशों से मिलकर, विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर ऐसा निकाय जिसके बीच की दूरी 2l होती है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, जैसे NaCl में क्या होता है कि Na और Cl माइनस, इसमें प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक, तो इसी तरीके से एक माइनस आवेश है, दूसरा प्लस आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक बेटा, अब इसके लिए मानना लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए कि माना एक द्विध्रुव AB जिसके बीच की दूरी 2l है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक कैपिटल K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु E है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये सब हमको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर आवेश है प्लस Q। आपको पता है कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है, तो इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर आएगा, इसलिए इस डायरेक्शन में है। ठीक, ये सब आपको पता है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E1। इधर हमने E1 माना, इधर E2 माना। इस डायरेक्शन में E1 है, इस डायरेक्शन में E2 है। ठीक, ये हमने मान रखा है। तो E1 इक्वल टू होता है फार्मूला 1/4πε0 Q/r-L। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी कितनी है, r है, इतनी l है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की r-l BP दिशा में, ये डायरेक्शन भी देगी। इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r+L PA दिशा में। अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र निकाल लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब कौन ज़्यादा है कौन कम है, इससे आपको यहाँ पता चलेगा कि Q/r-L, यानी R से कुछ घट रहा है और कम से जब भाग करेंगे तो संख्या ज़्यादा आएगी, इसका मतलब कि ये ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है कि R+L है, और R+L का मतलब कि संख्या ज़्यादा से भाग दे रही, तो यहाँ पर भागफल क्या है, कम आएगा, इसका मतलब ये कम है। ज़्यादा तो ज़्यादा वाले से कम वाले को घटाएंगे हमेशा, तो हो जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2 के। अच्छी तरह समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर E1 की वैल्यू रख देंगे, E2 की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से 1/4πε0 Q कॉमन है, इतना हमने कॉमन ले लिया, तो 1/r-L बचा, इतना बचा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, नीचे वाला है a+b a-b, तो यहाँ a² - b² का फैक्टर है, इसको लगा देते हैं और इसको ऊपर गुणा करके a+b a-b को खोल देते हैं। ठीक, तो कुछ कट पिट जाता है, r कटा r कटा 4rl हो गया। ठीक, इस तरीके से 4rl को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, और 2q को अंदर गुणा कर देते हो तो हो गया 2ql। 2ql किसके बराबर है, p के बराबर है, क्योंकि p बराबर होता है q × 2 2q × l के, ये बराबर होता है। ठीक ना। ठीक, तो इस तरीके से इसको 2ql को हम लिख सकते हैं p के, तो हो गया 2p अंडर रूट, वो नीचे कितना है r² - l² का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे दिया गया है यदि r इज ग्रेटर देन l, यानी r का मान l की अपेक्षा बहुत बड़ा है, या ये कह लो कि l का मान r की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो l² का मान और भी छोटा है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो E इक्वल टू मिलता है 1/4πε0 K 2pr/r⁴, ये ब्रैकेट हम जब खोलेंगे तो हो जाएगा r⁴।
और आर की पावर 4 से एक आर कट गया, आर की पावर 3 बचा। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। अब ये देख लेते हैं कि हमारा जो द्विध्रुव है वो निर्वात में रखा है। ये द्विध्रुव कहाँ रखा है? निर्वात में रखा है। तो k इक्वल टू कितना होता है? 1। इस तरीके से E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर। इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की तरफ से बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चित्रानुसार संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो। जो हमारा चित्र दिया गया है इसमें हमें जो है संयोजन की तुल्य धारिता निकालना है। ठीक, चित्र दिया गया है, यहाँ पर C1 का मान दिया गया, C2 दिया है और ये C3 का। देखने से पता चल रहा है चित्र में कि C1 और C2 क्या है? श्रेणी क्रम में है। C1 जो दिया गया हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर C1 व C2 क्या है? श्रेणी क्रम में, इसलिए इनकी तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? ये फार्मूला श्रेणी के लिए अलग होता है, समांतर के लिए अलग। ठीक, प्रतिरोधों के लिए इसका उल्टा होता है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस C2। फार्मूला लगा देते बेटा, हल कर लेते हैं, 3.33 माइक्रोफैरड आ जाती है। अब इसके साथ में जो ये लगा है और उसके चित्र में जो लगा है, क्या कहते हैं, चित्र में देखिए ये वाला, ये इसके साथ में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो इनके समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। समांतर क्रम का तुल्य धारिता निकाल लेते हैं तो समांतर क्रम का होगा C' इक्वल टू C प्लस C3। तीसरा वाला जोड़ लेते हैं इसको, तो C' की वैल्यू आती है 6.3 माइक्रोफैरड के। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परिवर्ती संधारित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परिवर्ती वाला। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर कितनी हो जाए? 2 कर दी जाए तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? ये दिया गया है। V का मान दिया 200 वोल्ट, C1 का मान 10 माइक्रोफैरड, T2 का मान दिया 2 माइक्रोफैरड। ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला हमें पता है कि U बराबर होता है 1/2C V स्क्वायर C1 माइनस C2 के। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, बहुत सरल हल है, इसको हल कर लेते हैं तो ये इक्वल टू आता 0.16 जूल के। ये ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलाकार है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता था उस पर आवेश की गणना करो। आवेश की गणना हमें करनी है जिससे इसका विभव कितना हो जाए? 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक, अब तुम्हें पता है कि गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता 4πε0 A या 4πε0 R होता है। वहाँ भी A त्रिज्या है, यहाँ पर भी R त्रिज्या ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻⁹ और R का मान इतना दिया ही है। इसको काट पीट लेते हैं तो 10⁻⁻11 फैरड निकल के आता है। अब फार्मूला होता है C बराबर Q/V, तो Q बराबर CV के, ये फार्मूला। इसमें C धारिता 10⁻⁻11 और V का मान 1000 दिया। इसको हल कर लेते हैं बेटा, तो Q का मान आता है 10⁻⁸ कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से R दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखो। वैद्युत विभव का व्यंजक लिखना है। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? वैद्युत विभव का फार्मूला अगर आपको याद है तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत विभव का फार्मूला है V इक्वल टू 1/4πε0 P/r² के। ठीक, ये फार्मूला हमने लिख दिया। करा इसको 90 अंश घुमा दिया, 90 अंश घुमाने पर इसका कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, इतना बस, बहुत छोटा आंसर है। संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, ये क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में भी दिया था, इसमें भी आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी 1/2ε0 E² है। ठीक, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः फार्मूला क्या होता है? म्यू बराबर आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे समांतर प्लेट द्वारा घेरा गया आयतन, अर्थात U/V के। परंतु U बराबर हाफ CV² होता है और V बराबर होता है A × D के। दोनों को मान इसमें जब रख देते हैं तो कट पीट के हमको मिलता है 1/2ε0 V² के। अब चूंकि हमें पता है कि V बराबर क्या होता है? E × D के, इसलिए म्यू बराबर कितना हो गया? 1/2। इसमें हमने वैल्यू पुटअप कर दिया तो ये हो जाए कितना? E² D² बटे D² से D² कैंसिल आउट, मिल गया हमको म्यू इक्वल टू 1/2ε0 E² जूल प्रति मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करो। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों के प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, अथवा करके पूछा जाता है। या तो इस टाइप में पूछा है क्वेश्चन या तो इस टाइप में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? इसमें एक एक्स वाई प्लेट है, एक एक्स प्लेट दूसरी वाई प्लेट है, जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। इसको हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, इसको माइनस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं। ठीक, तो वही हमने लिख दिया कि माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तब ई बराबर फार्मूला होता है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। चूँकि पृष्ठीय आवेश घनत्व में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और क्यू बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए के। ये वैल्यू इसमें जब पुट करते हैं तो ई इक्वल टू मिल के आता है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू ए के। यदि विभव वी हो तो ई बराबर वी अपान डी या वी बराबर ई डी के हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं तो वी बराबर क्यू डी अपान एप्सिलॉन जीरो हो जाता है। यदि धारिता सी हो तो सी बराबर क्यू अपान वी के होता है। ये वैल्यू उठा के हमने वी की इसमें रख दिया तो क्यू से क्यू कटा, एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला गया, डी नीचे आ गया। इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सी बराबर हो गया एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी, जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ए क्या है? क्षेत्रफल है, डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक, ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब दोनों प्लेटें निर्वात में रखी हों। कब लगाएंगे? जब दोनों प्लेटें कहाँ रखी हों? निर्वात में रखी हों। ठीक, और जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत भरा हो तो उस कंडीशन में हम फिर सी इक्वल टू लगाएंगे एप्सिलॉन जीरो के ए अपान डी के। ये फार्मूला याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। एक तो प्लेटें अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए, नंबर एक याद रखना, प्लेटें क्या हो? अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए। दूसरा क्या है? प्लेटों के बीच माध्यम ऐसा रखना चाहिए कि जिसका परावर्तनांक अधिक हो। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। इस तरीके से हम उनकी धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक, इसमें होता है कि जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साइक्लोट्रॉन कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के भीतर, साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज इस तरह से एक शक्ति होती है उसके अंदर, उसी को डीज कहते हैं, लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर को रेडियो आवृत्त डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार ये कार्य करता है। उसके बाद है भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं? भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं तथा उनके बीच के संबंध का सूत्र स्थापित करो। भूचुंबकत्व के निम्नलिखित तीन अवयव, दिक्पात का कोण, नति कोण या नमन कोण, दूसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब फार्मूला निकालना है हमको, सूत्र निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये दिया है, इसको हम बोलते हैं भौगोलिक याम्य उत्तर। ठीक, और इसको बोलते हैं चुंबकीय याम्य उत्तर। ये भौगोलिक याम्य उत्तर है, ये चुंबकीय याम्य उत्तर है। यहाँ पे एक सुई रख दी जाती है जो अपने दिशा के अनुरूप चलती है। यहाँ पे जो एक कोण लगा इसको दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक, और ये वाले जो थीटा दिया है इसको नति कोण कहते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है? बी, ये चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये भौगोलिक याम्य उत्तर, भौगोलिक याम्य उत्तर तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको उसके अवयव में वियोजित करने पर, चुंबकीय क्षेत्र बी यू को उसके अवयव में वियोजित करने पर या घटक में वियोजित करने पर ये हमारा है, ये कौन सा है? क्षैतिज घटक बी एच हो जाएगा और ये वर्टिकल घटक लंबवत घटक बी वी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्षैतिज घटक बी एच बराबर बी ई कास थीटा, समीकरण नंबर 1। ऊर्ध्व घटक बी यू बराबर बी ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर देते हैं, जोड़ लेते हैं तो बी ई बराबर हमें मिल जाता है ये फार्मूला, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। दिशा निकालने के लिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं तो ये थीटा बराबर मिल जाता है हमको tan इनवर्स बी वी बटे बी एच के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल 18, 20 और 22 में पूछा गया है। इस चित्र को देखिए पहले, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, एक कैपेसिटर लगा है और ये प्रेरकत्व L लगा है। इसका विभव कितना? 40, इसका दिया 20, इसका दिया 50। ठीक, अब ये परिपथ कैसा है? LCR परिपथ है।
जो एल भी है, सी ए भी है और आर है। एल सी आर जब परिपथ होता है तो परिणामी विभवांतर वी बराबर होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं बेटा, इसको हल कर लेते हैं। वी का मान आता है 50 वोल्ट। ठीक, इतना करते रहिए और अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसकी समस्या का समाधान हम करेंगे। देखते रहिए, मस्त रहिए। ठीक, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।